सभी को नमस्कार। जैसे ही मैं वीडियो बनाता हूँ मुझे उन लोगों के ऊपर तरस आता है जो मेरे वीडियो को देखते भी हैं और देखने के बाद उनको परेशानी आती भी है, तो वो आनी भी चाहिए क्योंकि सच कड़वा होता है। मैं अशोक कुमार शर्मा आप सभी के बीच एक विषय लेकर आया हूँ। यदि विषय सही लगे तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके द्वारा किए गए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से ही मुझे एक नई ऊर्जा मिलती है और मेरा मनोबल बढ़ता है। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं सदैव जनहित के मुद्दों को लेकर आता हूं और जनता से जुड़े हुए विषयों पर ही बात करता हूं। इस वक्त मैं आप सबके सामने एक विषय रखना चाहता हूं, धरोनिया ग्राम पंचायत के संदर्भ में, और मेरे कुछ सवाल हैं और उनके उत्तर मुझे कौन देगा ये आप तय करें। सबसे पहले मैं आम जन से पूछना चाहता हूं और उन सभी मनरेगा के मजदूरों से पूछना चाहता हूं कि पिछले लगभग साल भर से ऊपर हो गया, एक साल से ऊपर आपका रोजगार गारंटी का जो काम है वो बंद पड़ा हुआ है। मनरेगा के अंतर्गत जो रोजगार की गारंटी भारत सरकार ने आपको दी थी, वह कार्य 1 वर्ष से अधिक से बंद है। लेकिन क्या आप लोगों के लिए किसी ने आवाज उठाई? क्या मनरेगा के तहत आपको रोजगार मिले, इसके लिए किसी ने बात की? नहीं की, और मैंने भी नहीं की। मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि मैंने जब भी मजदूरों के संदर्भ में, मजदूरों के हक और अधिकार के लिए आवाज उठाई, तब मेरे विरोधी जो जनता का शोषण करते हैं, जो जनता का बिना पैसे लिए काम नहीं करते और जो ग्राम पंचायत को अपनी बपोती मानते हैं, ग्राम पंचायत धरोनिया की राजनीति में अपने आप को बहुत बड़े नेता मानते हैं, लेकिन वे नेता नहीं हैं। नेता जनता के हितों के लिए काम करते हैं, नेता जनता से जुड़े हुए विषयों पर बात करते हैं, नेता अनियमितता के खिलाफ बात करते हैं, नेता सत्ता के साथ मिलकर फर्जीवाड़े में, भ्रष्टाचार में, दलाली में हिस्सेदारी नहीं करते। मैं पूछना चाहता हूं मनरेगा के मेरे सभी प्रिय मजदूरों से कि जब आप रोजगार गारंटी पर जाते थे और आपकी रोजगार गारंटी में कम पैसे पड़ते थे या कम टास्क भरी जाती थी, तब भी मैं अकेला व्यक्ति था जो धरोनिया ग्राम पंचायत के मजदूरों के लिए आवाज उठाता था। वह मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन मैं केवल इस वजह से चुप था कि जब भी मैंने आवाज उठाई, मेरे विरोधियों ने आप लोगों के बीच में आकर ये कहा कि अशोक शर्मा ने शिकायत करी, रोजगार गारंटी बंद हो गया। मुझे बदनाम करने के लिए रोजगार गारंटी को बंद किया जाता था और आप लोगों के बीच में ये संदेश फैलाया जाता था कि अशोक शर्मा ने शिकायत की, रोजगार गारंटी बंद हो गया। अरे मैं रोजगार गारंटी बंद कराने के लिए क्यों शिकायत करूंगा? लेकिन जब भी मैंने जनहित के मुद्दे पर बात करी, ग्राम पंचायत धरोनिया के सामान्य से सामान्य व्यक्ति तक भी यह बात पहुंचाई गई कि अशोक शर्मा शिकायत करता है, अशोक शर्मा शिकायत करता है, जबकि मैंने आज तक जनहित से जुड़े किसी भी विषय की शिकायत नहीं की। मेरे बहुत से विषयों पर ग्राम पंचायत धरोनिया के सरपंच साहब के साथ नहीं बनती, मेरे वैचारिक मतभेद है, और वह इसलिए है क्योंकि मैंने हमेशा अनियमितता के खिलाफ बात की। अनियमितता होती है तो मैं उसके खिलाफ हूँ, भ्रष्टाचार होता है तो मैं उसके खिलाफ हूँ, किसी मजदूर सामान्य गरीब व्यक्ति का शोषण होता है तो मैं उसके खिलाफ हूँ। यदि किसी से पैसे लिए जाते हैं किसी भी कार्य के लिए तो मैं उसका विरोध करता हूँ। तो क्या मैं गलत करता हूँ? एक मजदूर व्यक्ति बड़ी मुश्किल से पैसे कमाता है, बड़ी मुश्किल से पैसे कमाता है, अपना घर का गुजर बसर करता है, और ये लोग जिन्हें तनख्वाहें मिलती है, ये लोग जिनके पास पैसे हैं, उन लोगों से 1000, 500 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये ले लेते हैं, पट्टा बनाने के नाम पर पैसा लेते हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना दिलाने के नाम पर पैसा लेते हैं, सर्वे करवाने के नाम पर पैसा लेते हैं। पूरी तरह से ग्राम पंचायत धरोनिया को भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है। लेकिन मैं हमेशा ऐसे लोगों का विरोध करता हूँ और करता रहूँगा। मुझे संविधान ने यह अधिकार दिया है कि मैं सच बोल सकूं, अपने विचार व्यक्त कर सकूं, मुझे अभिव्यक्ति की आज़ादी है। लेकिन मैं किसी की छवि खराब करना नहीं चाहता। लेकिन जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी बनती है। आपने वोट लिए हैं। मैं पूछना चाहता हूं ग्राम पंचायत धरोनिया के प्रशासक से कि आखिर 1 वर्ष से अधिक हो गया, मनरेगा के मजदूरों को रोजगार क्यों नहीं दिया गया? पिछले वित्तीय वर्ष में भी एक सिंगल परिवार ऐसा नहीं है ग्राम पंचायत धरोनिया में जिसके 100 दिन पूरे हुए। और इस वित्तीय वर्ष में भी आप अभी तक रोजगार नहीं दे पाए। पहले मैं इसलिए कुछ नहीं कह रहा था कि मैं भी ये देखना चाहता था कि गरीब मजदूरों के लिए आवाज कौन उठाता है। और गरीब मजदूरों से भी मैं पूछना चाहता हूँ, क्या जिन लोगों ने फर्जी हाजिरी भरी उन लोगों ने रोजगार गारंटी चलाने के लिए मांग करी? जिन लोगों के फर्जी नाम भर के उन्हें हाजिरी दी जाती थी, क्या वो लोग आगे आए आपके लिए? या जिन लोगों को आपने वोट देकर अपने सिर पे बिठा रखा है, क्या वो लोग आपके लिए बोले? धरोनिया ग्राम पंचायत की किसी भी मनरेगा की तलाई पर पिछले 1 वर्ष से अधिक हो गया, कोई कार्य नहीं चला। कौन जवाबदारी लेगा इसकी? इन गरीब मजदूरों को जिनको 100 दिन की रोजगार की गारंटी भारत सरकार देती है एक कानून के तहत, आपने इन्हें इनके अधिकारों से वंचित किया है। क्या आप जवाबदारी लोगे? मैं श्रीमान विकास अधिकारी महोदय, पंचायत समिति पिड़ावा, मुख्यालय सुनेल से भी पूछना चाहता हूँ कि क्या कारण है धरोनिया ग्राम पंचायत की तरफ आप देखते नहीं? क्या कारण है धरोनिया ग्राम पंचायत में रोजगार गारंटी के तहत गरीब मजदूरों को कार्य नहीं दिया जा रहा है और आप चुप हैं? क्या कारण है? पहले कांग्रेस सरकार थी, चाहे मुझे जयपुर बात करनी होती थी, चाहे मुझे जिला कलेक्टर महोदय से बात करनी रहती थी, लेकिन कार्य चालू करवाना मेरी प्राथमिकता थी और हमेशा मैंने मजदूरों को रोजगार दिलवाया। यदि उन्हें पैसे कम मिले तो मैंने उसके लिए भी आवाज़ उठाई और अभी भी उठा रहा हूँ। लेकिन जिन लोगों ने धरोनिया में शासन किया है, जो लोग कहते हैं कि अगले सरपंच के दावेदार हम हैं, जो कहते हैं कि हम ही सरपंच बन सकते हैं, दूसरा कोई बनना नहीं चाहिए, जो चाहते ही नहीं कि एक युवा पीढ़ी, एक नई सोच के साथ एक युवा व्यक्ति, एक अलग परिवार का व्यक्ति इस धरोनिया ग्राम पंचायत के विकास में अपनी भागीदारी निभाए। ठीक है, आप लड़े सरपंच का चुनाव, आप लोग बने सरपंच, हमें किसी कुर्सी की लालसा नहीं है, लेकिन जनता की सेवा तो करिए। जब जब जनता के ऊपर कोई समस्या आती है, सबसे पहले यदि कोई खड़ा रहता है तो वह एक सामान्य परिवार का व्यक्ति अशोक शर्मा खड़ा रहता है। और मेरे नाम से लोगों को चिढ़ है, मेरे नाम से लोगों को जलन है, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ। रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत गरीब मजदूरों को रोजगार नहीं देना, यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी मिशन एक कानून की अवहेलना है जो ग्राम पंचायत धरोनिया लगातार लंबे समय से कर रही है। और मैं विरोध करता हूं ऐसी व्यवस्था की जिसमें मजदूरों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। और मैं मांग करता हूं सरकार से, मैं मांग करता हूं राजस्थान के मुखिया भजन लाल जी शर्मा से कि आप इस विषय पर संज्ञान लें। और सभी जिम्मेदार लोगों से निवेदन करता हूँ कि यदि रोजगार गारंटी मिशन के तहत ग्राम पंचायत धरोनिया के मजदूरों को रोजगार नहीं दिया गया तो मैं स्वयं ग्राम पंचायत धरोनिया के सामने धरने पर बैठूंगा और उसके लिए जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि मजदूरों को उनका हक दिलाने की लड़ाई मैंने पहले भी लड़ी है और मैं आगे भी लड़ूंगा।
आप रोक सकते हो तो रोक के दिखा दो। लेकिन मैं फिर भी प्रेम से निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ ग्राम पंचायत धरोनिया के प्रशासक महोदय से और सभी जिम्मेदार अधिकारियों से कि रोजगार पाना मजदूरों का हक है और उन्हें उनका अधिकार मिलना चाहिए। मनरेगा के तहत रोजगार देना हमारी जिम्मेदारी है, भारत सरकार के द्वारा प्रदत्त कानून है और आप इस कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और ये 7 वर्ष से अधिक हो चुका है। लेकिन अब पानी सिर से ऊपर और अब पानी सिर से ऊपर हो चुका है। तो मैं यही निवेदन करूंगा ग्राम पंचायत धरोनिया से, पंचायत समिति सुनेल से कि ग्राम पंचायत धरोनिया के सभी इच्छुक मनरेगा श्रमिकों को जल्द से जल्द रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। और मैं सभी मजदूरों से भी ये निवेदन करता हूँ कि आपकी साइटों पर काम चलने के बाद यदि एक भी फर्जी हाजिरी लगती है तो उसका विरोध कीजिए, क्योंकि न तो फर्जी हाजिरी जिनकी लग रही है वो आपके लिए आवाज़ उठाएंगे, न जो फर्जी हाजिरी भरते हैं वो आवाज़ उठाएंगे। पैसा भ्रष्टाचारियों की जेब में जाता है, आपके जेब में नहीं जाता। और 7 वर्ष से ऊपर हो गया, आप बेरोजगार हो, आपके पास कोई रोजगार नहीं है, लेकिन जो फर्जी हाजिरी भरवा रहे थे वो, जो भर रहे थे वो, और जो जांच करने के लिए आते थे वो, इनमें से एक भी व्यक्ति ने आप लोगों के लिए रोजगार गारंटी का कानून के तहत आपको रोजगार उपलब्ध करवाने का प्रयास नहीं किया। मजबूर होकर आज मैं केवल इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे लगातार गाँव में घूमते हुए लोग, गरीब मजदूर निवेदन करते हैं कि हमारा काम बंद है, हम बेरोजगार हैं। तो ठीक है, आपके लिए आवाज़ उठाना मेरा कर्तव्य था और मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूँ, लेकिन उसके पीछे शर्त केवल एक है कि इन भ्रष्टाचारियों को पास भटकने मत दो। ये भ्रष्टाचारी आपका हित नहीं अहित करते हैं और यही मेरी सबसे बड़ी दुविधा है कि मैं जब भी बोलूँगा लोगों को मिर्ची लगेगी और लगे तो लगे, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। नमस्कार, जय श्री राम।